भारतीय राजनीतिक विचारक, बीए पाठ प्रथम, ऑनर्स, कानून और न्याय व्यवस्था। हम पढ़ रहे हैं कौटिल्य की कानून और न्याय व्यवस्था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कानूनों का संहिताकरण किया है। कौटिल्य ने विविध अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था की है और उन्होंने ये कहा है कि राज्य कानून निर्माण के साथ साथ कानून को लागू करने के लिए अर्थात न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालयों का भी संगठन बनाए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के कानून के आधार बताए हैं। पहला तो उन्होंने कानून का जो आधार बताया वो धर्म के आधार पर, यानी धर्म सत्य के आधार पर। दूसरा उन्होंने व्यवहार के आधार पर, व्यवहार अर्थात साक्ष्यों के व्यवहार के आधार पर। तीसरा चरित्र यानी मनुष्य के समूहों वाली प्रथाओं के आधार पर। और चौथा राजाज्ञा, शासन की राजाज्ञा के आधार पर जो कानून बनाए जाते हैं। तो कौटिल्य ये चाहता था कि धर्म को सही कानून एवं समाज की आत्मा मानते हुए ही राजाज्ञा धर्म को कानून के साथ जोड़ने का प्रयास करता है और ये कोशिश की जाती है कि व्यक्ति अपने धर्मशास्त्र के अनुरूप धर्मानुकूल आचरण करेगा और किसी भी प्रकार से कानून का तोड़ना या कानून का विरोध नहीं करेगा। जब वो धर्मानुकूल आचरण करेगा तो वो उसकी राजकीय शासन व्यवस्था में उसको कानून तोड़ेगा ही नहीं और दंड भी प्राप्त नहीं होगा। तो उन्होंने दंड को ये माना था कि एक तरीके से बाध्यकारी नीति के रूप में राज्य का आधार है और दंड का हवाला देकर दंड की बात को स्पष्ट करके और राज्य में कानून और व्यवस्था बनाई जा सकती है। कौटिल्य ने कानून निर्माण को मानवीय रचना मानकर इसे व्यवहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया था। राजा कानून को विवेक एवं समदृष्टि के अनुसार लोक कल्याण के लिए प्रयोग में लेता है। विकास सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के स्वरूप पर निर्भर करता है। कौटिल्य ने विवेक, धर्म और रूढ़ियों को कानून का आधार माना है, जो ग्रीक स्टोइक्स रोमन विचारधाराओं के अनुरूप है। कानून राजाज्ञा है, जन इच्छा अथवा सामान्य इच्छा नहीं है। राजाज्ञा अन्य सभी सत्ताओं धार्मिक दैवीय से उच्च है। चरित्र, लोकाचार एवं धर्म राजाज्ञाओं के अधीन होता है। दंड मानव जीवन की एक ऐसी प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक धार्मिक क्रिया है जिससे कि समाज में उसको नियंत्रित एवं नियमित किया जा सकता है। कौटिल्य ने कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन हम कानून के समक्ष उसको समानता प्रदान करने का प्रयास करते हैं। न्याय व्यवस्था में कौटिल्य ने ये बताया कि प्राचीन न्याय व्यवस्था थी, सुनिश्चित न्यायालय और न्यायिक प्रणाली थी, उसमें दंड व्यवस्था थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया है। पहला न्यायालय है धर्मस्थीय न्यायालय, यानी ऐसा न्यायालय जिसमें कि लोगों के परस्पर जो व्यवहार हैं उनसे संबंधित विवाद का निपटारा किया जाता है। इसमें न्यायाधीश को धर्मस्थ की संज्ञा दी गई है। 3 प्रकार राज्य के न्यायालयों में 3 धर्मस्थ होते हैं और तीन धर्मस्थ न्याय देने का कार्य करते हैं। राज्य की राजधानी में धर्मस्थ स्थापित होता है। राज्य के जनपदों में, उपक्षेत्रों में, संग्रहण में, द्रोणमुख और स्थानीय में। इन न्यायालयों में स्थानीय विवादों का निपटारा किया जाता है, जैसे कि विवाह से संबंधित कोई विवाद हो, स्त्रियों से संबंधित कोई विवाद हो, पति पत्नी संबंधित विवाद हो, संपत्ति से संबंधित कोई बंटवारे का या उत्तराधिकार का कोई विवाद हो, मालिक एवं भृत्यों के कोई अधिकार से संबंधित कोई विवाद हो, और ऐसा विवाद हो जिसमें कि दासों से ऋण और अमानत संबंधी कोई व्यवहार हो, क्रय विक्रय संबंधी और चोरी, हमला और मानहानि संबंधी विवाद। यानी सामान्यतः धर्मस्तरीय न्यायालय में ऐसे विवाद आते हैं जिनका निपटारा भी आसानी से हो जाता है और मूल रूप से विवाद इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते, विवादों को कम महत्व के होते हैं और ज़्यादा उनको लंबा खींचने की बजाय उनको निपटारा वहीं पर हो जाता है। दूसरा न्यायालय है इसका कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन यानी समाज विरोधी, ऐसा न्यायालय जहाँ पर समाज की समाज विरोधी प्रवृत्तियों एवं शक्तियों के विषैले प्रभावों से रक्षा करता है, कंटक शोधन न्यायालय कहलाता है। इसका न्यायाधीश प्रतिष्ठा या कानून का ज्ञाता होता है।
न्यायालय में 6 सदस्य होते हैं, 3 प्रदेष्टा, कानून के ज्ञाता और 3 अमात्य। न्यायालय राजधानी के अलावा जनपद, संधि संग्रहण, द्रोणमुख और स्थानीय अर्धन्यायिक शक्तियाँ होती हैं। कंटक शोधन न्यायालय प्रशासन की आधारशिला है। प्रशासन से संबंधित राज्याज्ञाओं को लागू करने का कार्य करता है। प्रशासनिक संगठन नियमों एवं निर्णयों के लिए कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य शांति और व्यवस्था स्थापित करना है। शिल्पियों की धोखाधड़ी से प्रजा की रक्षा करता है, व्यापारियों से रक्षा करता है, देवी विपत्तियों का प्रतिकार करता है और गूढ़ कंटकों अर्थात छिपे हुए प्रजा पीड़कों का प्रतिकार, दुष्टों का प्रकाशन, शंका, चोरी का माल और सेंधमारी से चोरों को पकड़वाना, अचानक मृत्यु होने पर परीक्षा और युक्तिपूर्वक जिरह करके इन किससे संबंधित विवादों का भी निपटारा इस कंटक शोधन न्यायालय में किया जाता है। सब अधिकारियों और उनके कार्यों की देखरेख करना, और अगर इन सब अधिकारी और कर्मचारियों के कार्यों में कोई कमी पाई जाती है या उनके प्रति उनके लिए कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उससे संबंधित दंड देने का कार्य भी इस कंटक शोधन न्यायालय के माध्यम से होता है। तो गुप्तचरों द्वारा न्यायालय से सहायता प्रदान की जाती है और उस सहायता को ये प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो कौटिल्य की जो न्यायिक व्यवस्था थी वो न्यायिक व्यवस्था इसके इन व्यवस्थाओं के माध्यम से होती है। तीसरा इसका जो न्यायालय आता है वो जन न्यायालय आता है। जन न्यायालय में ऐसे विवाद आते हैं जिनका निपटारा सामंत, ग्रामों के मुखिया, धार्मिक पुरुष, वृद्ध, अनुभवी मध्यस्थ, जन न्यायालय और गैर सरकारी विवाद दूर किए जाते हैं। वस्तु विषयक विवाद घर, खेत, बाग, सीमाबंद, तालाब, तपोवन, चारागाह, बाड़ी, सड़कों, देवस्थान, यज्ञ स्थान, पुण्य स्थान आदि से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है। सामान्यतः न्यायिक प्रक्रिया जो कौटिल्य ने निर्धारित की थी उसमें ये थी कि विवाद को लिपिबद्ध किया जाता था, लिखा जाता था मतलब, और उसकी कोई ठीक तिथि लिखी जाती थी, स्थान जहाँ पर हुआ है, घटनास्थल उसका वर्णन होता था, अपराध के स्वरूप को स्पष्ट किया जाता था, अभियुक्ता एवं अभियुक्त दोनों के बारे में स्पष्ट किया जाता था, दोनों पक्षों की युक्तियों और प्रयुक्तियों का विवरण प्रस्तुत किया जाता था, साक्षी उचित विवाद निर्णय हेतु साक्षियों का महत्व किया जाता था। कौटिल्य ने विश्वासी पवित्र चरित्र वाले व्यक्तियों को ही साक्षी के रूप में मान्यता प्रदान की है। शपथ साक्षी के रूप में प्रस्तुत हुए व्यक्ति को शपथ लेनी होती थी। यदि किसी विवाद में गवाहों में मतभेद हो जाता था तो उस समय मतभेद को आधार मानकर फैसला कर दिया जाता था। दंड व्यवस्था विविध अपराधों के लिए विभिन्न दंडों की व्यवस्था की गई थी। जैसे अलग अलग दंड होते थे, डंडा मारना, बैत मारना, इस प्रकार से दंड दिए जाते थे। अपराध के अनुरूप ही दंड होते थे और दंड अपराध के निश्चित होने पर ही दिया जाता था, उससे पूर्व नहीं। दंड देते समय न्यायाधीश को पुरुष को अपराधी मानकर और उसकी हैसियत के अनुसार उसे दंड दिया जाता था। ब्राह्मण को मृत्युदंड या तारण दंड के स्थान पर उसके मस्तक पर अपराध का चिन्ह लगाकर छोड़ दिया जाता था। थोड़े अपराध करने वाले बालक, बूढ़े, बीमार, उन्मादहीन और शारीरिक रूप से बलहीन व्यक्तियों को दंड नहीं दिया जाता था। धर्मस्थ अगर छल कपट रहित होकर व्यवहार नहीं करते तो उन्हें भी दंड दिया जा सकता था। कौटिल्य ने कठोर दंड की व्यवस्था की है, साथ ही वह अपराधों के बारे में ज्ञान प्रदान करने पर बल देता था, जिससे ये होता था कि अनुशासनात्मक शासन के स्थापित होता था और राज्य की शासन व्यवस्था उसके माध्यम से संचालित होती थी। तो उस प्रक्रिया में दंड की कोई प्रावधान नहीं होता था और दंड दिया नहीं जाता था, तो अशासन एक नियमित अंतराल में